Let's start with some questions based on adjoint and inverse. The first question is find adjoint of A and A inverse if A is equals to this matrix. याद रखिए अगर आपको ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स देके रखी है और एडजॉइंट फाइंड करना है तो उसके लिए एक शॉर्टकट है. द शॉर्टकट इज इन दो डायगोनल एलिमेंट्स को आपको करना होता है इंटरचेंज. ठीक है, इंटरचेंज दीज टू डायगोनल एलिमेंट्स और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के आपको करना है साइन चेंज. ठीक है, सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, इनको इंटरचेंज किया तो यहाँ 3 यहाँ 2 और इनके साइन चेंज करना है. सो दिस बिकेम 1 एंड -4. ठीक है, इस तरीके से आपको सीधे एडजॉइंट मिलता है ना. बट इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. ठीक है, अभी नेक्स्ट हमको फाइंड करना है ए इनवर्स. सो द फॉर्मूला फॉर ए इनवर्स इज 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू adjoint of A. So you need determinant of A. So determinant of A is equals to 3 to the 6 plus 4 which is equals to 10. So A inverse is equals to 1 by 10, 3, 1, minus 4, 2. ठीक है, अभी आप 1 by 10 का अंदर मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो या फिर आप क्वेश्चन को यहीं छोड़ सकते हैं, है ना. The second question is find adjoint of A and A inverse if A is equals to this matrix. ठीक है, अभी adjoint find करने के लिए स्टेप नंबर 1 आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी है ना. So let's find C11 which is equals to plus of 3, 0, 5, 1. Then C12 is equals to minus sign 2, minus 2, 5, 1. C13 is equals to positive of 2, minus 2, 3, 0. C21 is equals to minus 1, 0, 2, 1. C22 is equals to plus 1, minus 2, 2, 1. ठीक है, then C23 is equals to 1, minus 1, minus 2, 0. ठीक है, then C31 is equals to, है ना, यहाँ आपको माइनस साइन भी लिखना है, यहाँ प्लस साइन. दिस इज इक्वल्स टू -1, 3, 2, 5. C32 is equals to -1, 2, 2, 5. C33 is equals to +1, 2, -1, 3. ठीक है, अभी इनको सॉल्व करते हैं. This is 3 minus 0 is 3. Then minus 2 plus 10 which is equals to -12. Then it is 6. This is equals to -1 into minus sign is 1. This is equals to 1 plus 4, 5. It is, ठीक है, this is +2. Then -5 minus 6 which is equals to -11. Then it is 5 minus 4 -1. 3 plus 2 is 5. ठीक है, तो आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बन गई? कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 3 minus 12, 6, 1, 5, 2, -11, -1 and 5. ठीक है, नाउ फॉर एडजॉइंट ऑफ ए यू नीड टू ट्रांसपोज दिस कोफैक्टर मैट्रिक्स ना. सो दिस बिकेम 3 minus 12, 6, 1, 5, 2, -11, -1 and 5. This is the adjoint matrix. Now for inverse of A you need determinant of A. This is the formula for A inverse. So you need determinant of A which is equals to 1 into 3 plus -1 into -12, then plus 2 into 6. This is equals to 3 plus 12 plus 12 equals to 27. ठीक है, so A inverse is equals to 1 by 27 and the adjoint matrix.
3, 1, minus 11, minus 12, 5, minus 1, 6, 2, 5. ठीक है, this is the A inverse. Now the third question is find K if this matrix has no inverse. We have already seen inverse कब नहीं होता है, when it is a singular matrix. Singular matrix मतलब determinant of A is equals to 0, है ना, मतलब 10 minus 3K is equals to 0, so K is equals to 10 by 3. ठीक है, नेक्स्ट विदाउट कंप्यूटिंग एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, आपको एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट नहीं करना है उसके लिए, है ना, अगर नहीं तो फिर कुछ थ्योरम रिकॉल करते हैं. थ्योरम क्या थी आपकी? थ्योरम थी दैट determinant of adjoint of A is equals to determinant of A raised to n minus 1, है ना. Here n represents the order of the given square matrix, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर है 3, है ना, सो यहाँ आ गया 3 minus 1, so determinant of A raised to 2. ठीक है, ऐसे आप सीधे एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर पाएंगे. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एक्सपांडिंग बाय रो 1, सो -2 into 4 3s are 12 minus 0 which is equals to -24. या फिर आप क्या कर सकते थे, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है ना, इसके अपर साइड में सारे एलिमेंट 0 हैं, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सो -2 into 4 into 3 which is equals to -24. ठीक है, जैसे भी आपको कैलकुलेट करना है. सो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, मतलब -24 raised to 2, which is equals to 576. ठीक है. Fifth question is find determinant of A into adjoint of A if the matrix A is equals to this. Again आप इसके लिए आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है कि पहले आप adjoint of A फाइंड करो, फिर उनका मल्टीप्लीकेशन देन उसका डिटर्मिनेंट. ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता भी है तो सिर्फ 2 मार्क्स का आएगा, है ना. तो इसके लिए आप क्या शॉर्टकट फॉलो कर सकते हैं. हमारा फर्स्ट थ्योरम था A into adjoint of A is equals to determinant of A into, since it is a 2 by 2 matrix, so I2. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं. इसके लिए हमको चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ A which is equals to 10 minus 7 is 3. So A into adjoint of A is equals to 3 into identity matrix 1 0 0 1. Now this is equals to 3 0 0 3. ठीक है, अभी आपको फाइंड करना है इसका डिटर्मिनेंट. सो A into adjoint of A is equals to 3 3s are 9 minus 0 which is equals to 9. Now the sixth question is find A inverse and show that thus LHS is equals to RHS where the matrix A is equals to this. ठीक है, अभी LHS में आपके पास A inverse है and to find A inverse you need determinant of A and adjoint of A, है ना. तो A determinant of A से स्टार्ट करते हैं. This is 1 plus BC minus BC. So BC से BC cancel, determinant is 1, है ना. अभी adjoint of A फाइंड करना है. So adjoint of A is equals to 2 by 2 मैट्रिक्स है, हमारे पास शॉर्टकट है, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है. सो 1 plus BC by A and A. 9 नॉन डायगोनल्स के आपको साइन चेंज करना है, सो -B -C. ठीक है, तो अभी A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A विच इज अगेन 1 into adjoint of A. So 1 plus BC by A minus B minus C and A, है ना. अभी LHS ले. So this LHS is equals to A into A inverse. So the A is A and A inverse is 1 plus BC by A minus B minus C and A. So this is equals to
1 प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी एंड ए स्क्वायर। ठीक है, अभी RHS is A square plus BC plus 1 into identity matrix minus A into matrix A. So A square plus BC plus 1 into 1 0 0 1 minus A into A B C 1 plus BC by A। ठीक है, अभी मल्टीप्लिकेशन किया तो ये हो गया A स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 0 0 A स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 माइनस दिस इज A स्क्वायर, दिस इज ए बी ए सी एंड 1 प्लस बी सी। अभी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है ना। सो दिस माइनस दिस, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, अभी आपके पास है बी सी प्लस 1, यहाँ पे है आपके पास माइनस ए बी, इधर हो गया माइनस ए सी, और यहाँ पे 1 से 1 एंड BC से BC कैंसिल, तो अभी आपके पास है A स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द LHS, दिस इज द RHS, hence proved. Now the seventh question is, show that the matrix A satisfies the equation x square minus 3x minus 7 is equals to 0 and hence find A inverse. ठीक है, show that वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। ये मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, ऐसा आपको प्रूव करना है ना। तो जहां जहां x है वहां वहां रिप्लेस करेंगे a से। सो यू नीड टू प्रूव a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 7i इज इक्वल्स टू 0। माइंड इट, यू कैन नॉट राइट ओनली 7 हियर, है ना। इसका रिजल्ट मैट्रिक्स, इसका रिजल्ट मैट्रिक्स, और आप मैट्रिक्स में से नंबर नहीं सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, है ना। यहाँ पे आपको कांस्टेंट पार्ट के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी होती है। So first find A square, which is equals to 5 3 minus 1 minus 2 into 5 3 minus 1 minus 2. This is equals to 25 minus 3. Then 15 minus 6 minus 5 plus 2. Then minus 3 plus 4. So this is equals to 22, then this is 9 minus 3 and 1। ठीक है, this is your A square। वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। So A square minus 3A minus 7I, this is equals to 22, then 9 minus 3 1 minus 3A, है ना। माइनस 3 है मतलब इसमें आपको 3 का मल्टीप्लीकेशन करना है। सो दिस इज 15 9 माइनस 3 माइनस 6 देन माइनस 7i। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 7 का मल्टीप्लीकेशन, सो 7 0 0 7। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 22 माइनस 15 माइनस 7 देन 9 minus 9 minus 0 minus 3 plus 3 minus 0 then 1 plus 6 minus 7, this is equals to 0 0 0 0। ठीक है, which is equals to O, the zero matrix ना। अभी आपको क्या बोला है, आपको ये प्रूव करने के बाद A इनवर्स फाइंड करना है यूजिंग दिस इक्वेशन। ठीक है, सो लेट्स कॉपी दिस इक्वेशन। A स्क्वायर माइनस 3A माइनस 7I इज इक्वल्स टू O। ठीक है, इन दोनों टर्म्स में से पहले आप A कॉमन लेंगे, सो A माइनस दिस इज 3I। ठीक है, नोट इट, यू कैन नॉट राइट ओनली 3 हियर, सो दिस इज इक्वल्स टू 7I। अभी आप क्या करने वाले हैं, यू विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय A इनवर्स। ठीक है, सो A इनवर्स into A minus 3I is equals to 7 times A inverse into I। ठीक है, दिस इज 1,
So A minus 3I is equals to A inverse into I is A inverse. So 7 times A inverse. Now multiplying both sides by 7. So ये वाला 7 आ गया इधर 1/7. ठीक है. Now if you want to find A inverse, then what you can do is 1/7 times 1/7 times A matrix, which is 5, 3, minus 1, minus 2, minus 3 times of identity matrix. So 3, 0, 0, 3. ठीक है. So 1/7. 5 minus 3 is 2, 3, minus 1, minus 5. This is the A inverse. Now the 8th question is, if f of x is equals to this matrix, then show that the inverse of f of x is equals to f of minus x. है ना. इस क्वेश्चन को देख के एक सीधा तरीका जो आपको क्लिक करेगा वो ये कि आप क्या कर सकते हो, आप f of x का इनवर्स फाइंड कर सकते हो, आप f of minus x फाइंड कर सकते हो, वो दोनों इक्वल आने चाहिए, है ना. इसको करने का एक और इससे थोड़ा सा इजी वे है, which is if I multiply both sides by f of x, then it is equals to f of x into f of minus x. Now f of x into f of x का inverse, this will result in the identity matrix f of minus x. This is what I need to prove now. ठीक है. So multiplication करते हैं f of x and f of minus x का. This is equals to cos x minus sin x, 0, sin x, cos x, 0, 0, 0, 1. ठीक है. Multiplied by cos of minus theta, है ना. Cos of minus x is cos x, then sin of minus x is minus sin x, तो ये हो गया positive sin x, 0, minus sin x, cos x, 0, 0, 0, 1. ठीक है. On multiplying these two matrices, first row into first column, cos x into cos x, cos square x plus sin square x plus 0. Then it is cos x sin x minus sin x cos x. ठीक है. And 0 into 0 is 0. Again sin x into cos x is sin x cos x minus cos x sin x. ठीक है. अभी ये हो गया sin square x plus cos square x. 0 into 0 is 0. Then it is 0. This is 0 into cos x 0. This is 0. This is 0. So final answer is 0. Again यहाँ पे आया 0 और यहाँ पे हुआ 1. ठीक है. This is equals to, by identity we got 1. ये cancel हुआ, यहाँ पे आया 0. The last element is 0. Again ये cancel हुआ, 0, 1, 0 and 0, 0, 1, which is the identity matrix of order 3. This is what हमको prove करना था. ठीक है. Now the next question is, find the matrix A satisfying the matrix equation. This matrix into A into this matrix is equals to the identity matrix. ठीक है. अगर मैं इस मैट्रिक्स को बोलूं this is B और इस मैट्रिक्स को बोला this is C, then B into A into C is equals to 1, 0, 0, 1, the identity matrix. ठीक है. अभी एक बार हम डिटर्मिनेंट ऑफ B फाइंड करेंगे ये चेक करने के लिए that it is singular और नॉन सिंगुलर. ठीक है. So determinant of B is equals to 3 minus 4, which is equals to minus 1 and not equals to 0. Hence B inverse exists. ठीक है. अभी आपने determinant of C फाइंड किया, which is equals to 5 4s 20 minus 21 minus 1, which is not equals to 0 again. है ना. मतलब B inverse और C inverse exist करता है. ठीक है. This is equals to I, है ना. अब अगर मैं क्या करूं, if I multiply both sides by B inverse,
So B inverse into B into A into C is equals to B inverse into I. So B inverse into B, this will result in identity matrix, है ना? So identity matrix into A is A. So A into C is equals to B inverse into I is B inverse. ठीक है? Now what I am going to do is I am multiplying both sides by C inverse. ठीक है? So A into C inverse is equals to B inverse into C inverse. ठीक है? मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, तो आप ऑर्डर का ध्यान रखेंगे, है ना? मैंने यहाँ पे क्या किया था, क्योंकि B मेरा फर्स्ट मैट्रिक्स था यहाँ पे, है ना? तो मैंने B इनवर्स को प्री फैक्टर बनाया, है ना, ताकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होके आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। अभी C सबसे एंड में था, ठीक है, तो मैं C इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन इधर नहीं करूंगी, बिकॉज आई कैन नॉट कम्यूट द ऑर्डर। ठीक है, तो इसीलिए C इनवर्स को बनाया है आपने पोस्ट फैक्टर, तो यहाँ पे भी आपने C इनवर्स लिखा है B इनवर्स के बाद। ठीक है, now this is again identity matrix, so A is equals to B inverse into C inverse। आप A कैसे फाइंड कर सकते हैं? B इनवर्स और C इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन करके। तो अभी B इनवर्स फाइंड करते हैं। B इनवर्स के लिए यू नीड एडजॉइंट ऑफ A, है ना, सॉरी एडजॉइंट ऑफ B। सो एडजॉइंट ऑफ B इज interchange the diagonal elements and change the sign of non-diagonal elements. So adjoint of B is this, inverse of B is equals to 1 divided by determinant of B. Determinant of B is -1 into 3 minus 2 minus 2 1. This is equals to -3 2 2 minus 1. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? C इनवर्स फाइंड करना है। सो एडजॉइंट ऑफ C फाइंड करें। एडजॉइंट ऑफ C इज इक्वल्स टू 5 4 -7 एंड -3। ठीक है, सो इनवर्स ऑफ C inverse is equals to 1 divided by determinant of C, which is again -1 4 into adjoint of C 5 -7 -3 4. This is equals to -5 7 3 and -4. ठीक है, now A is equals to B inverse into C inverse. So A is equals to B inverse is -3 2 2 -1 into C inverse is -5 7 3 -4. ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन किया, सो 15 प्लस 6 देन -21 -8 -10 -3 14 plus 4. This is equals to 21 minus 29 minus 13 and 18. This is the matrix A. ठीक है, अभी आप अपनी टेक्स्ट बुक उठाइए, उस टेक्स्ट बुक में इन सारे कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड जो क्वेश्चन है एक बार सॉल्व करके देखिए। ठीक है, ओके बाय।